दो ही तरह की आत्माएं होती हैं दुनिया में, एक भोगी या अभोक्ता। हाँ, जो अभोक्ता है वो इस सृष्टि पर तो आता है, लेकिन आते हुए भी कुछ भोगता नहीं। हाँ, ज्ञान जरूर देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा का भी ज्ञान, कि वो कैसे कैसे पार्ट बजाती है रंगमंच पर, वो सारा ज्ञान मिलता है। मनन चिंतन मंथन करने से विस्तार हो जाता है। तो आत्मा जो है, जो बीज है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, साकार सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। बीज माने बाप। तो वो अपने सारे स्वरूप को बीज रूप स्टेज में देख लेता है। क्या? अरे आम का बीज रखो हाथ में तो दिमाग में आएगा इसका पेड़ कैसा होगा है? बरगद का बीज हाथ में रख लो तो दिमाग में आ जाएगा ना, पूरा पेड़ कैसा होगा, आ जाएगा। तो ऐसे ही वो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है 100%। क्या? कैसी आत्मा? आत्मा सत्य या असत्य? सत्य। सभी आत्माएं सत्य। क्यों? सभी आत्माएं सत्य क्यों नहीं? जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो आत्माएं सत्य नहीं होती? सत्य होती है। सत्य तो सदाकाल होता है। अब जो कलयुग के अंत में आते हैं उनको सत्य कहेंगे है? उनमें तो सत्य गुण होता भी नहीं है, सदा सत्य कैसे कहें है? तो वास्तव में शिव जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आप समान बना के जाते हैं, तो वो ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है साकार शरीरधारी ज्ञान की मनन चिंतन मंथन के आधार पर, कि वो निराकारी स्टेज जब तक ये सृष्टि रहेगी, क्या तब तक सृष्टि में भले 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार रूप में, आकारी रूप में, भूत प्रेत के रूप में रहें, लेकिन वो निराकारी रहे, बाप समान बन के रहेगी कि नहीं? रहे। और वो निराकारी आत्मा जो बाप समान बन के रहेगी, वो ही कही जाएगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सभी मनुष्य मात्र उसे ही समझ लेंगे भगवान। क्या? क्योंकि ये तो पता चलता नहीं है कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, वो कब आता है और कब जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं चलता, तो देखने वालों को पता चलेगा? तो जब पता ही नहीं चलता है और उसमें वो ही सिफ्त रहती है जो निराकार की सिफ्त अनुभव की। क्या सिफ्त? कि शरीर में रहते हुए अभोक्ता है, क्योंकि बोला ही है। कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो तो मैं ही हूं। इसका मतलब जिसे महादेव कहते हैं शंकर को, वो वास्तव में महादेव का पार्ट नहीं बजाता। पार्ट बजाने वाला जो महादेव है वो वास्तव में वो ही है।